ये सिंपल सा 60 सेकंड का टेस्ट ये बता सकता है कि तुमने अपने फाइनेंशियल गोल सही से प्लान किए हैं या नहीं। मैं तुम्हें एक सिंपल सा सिनेरियो बताऊंगा जो काफ़ी प्रैक्टिकल है, एंड अगर तुम उसमें जज कर पाते हो कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग सही है या नहीं, तो मोस्टली तुम सही ट्रैक पे हो। 80% ऑफ पीपल इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो सुनो ध्यान से। राकेश एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसे अपने बच्चे को 5 साल बाद MBA करने के लिए भेजना है। उसके पास करेंटली 15 लाख सेव्ड अप है, एंड वो मार्केट रिसर्च करके ये पता कर लेता है कि करेंटली उसके एजुकेशन की फीस 20 लाख के अराउंड आ रही है। अब राकेश बहुत स्मार्टली अपने 15 लाख को FD में इन्वेस्ट करता है, जो उसे अबाउट 7% इंटरेस्ट देगा फॉर अ 5 ईयर लॉक। वो प्री कैलकुलेट करता है कि वो इस 15 लाख को 5 साल के लिए FD में रख दे तो उसे जो अमाउंट आएगा वो अबाउट 21 लाख का हो। सिंस उसका गोल अमाउंट बड़े आराम से FD से रीच हो रहा है, तो उसने सोचा कि वो और रिस्क नहीं लेगा एंड फॉर श्योर 5 साल के लिए लॉक्ड इन रहेगा इन दी FD। अभी सवाल तुम्हारे लिए, क्या राकेश अपने बच्चे को 5 साल बाद अपने FD अमाउंट से MBA करा पाएगा या नहीं? अगर तुमने आंसर गेस कर लिया है तो ऑसम, तुम बहुत ही सही ट्रैक पे हो। कमेंट करके बाकियों को भी इन्फॉर्म्ड रखो। ओके, तो राकेश ने प्राइमरीली 2 गलतियां की है, एंड ये 19-20 का फर्क नहीं है। राकेश ने गोल अमाउंट सही से प्लान किया है, लेकिन उसकी पहली गलती ये थी कि उसने टैक्सेशन को कंसिडर नहीं किया है। देखो, रिटर्न्स फ्रॉम द FD आर नॉट टैक्स फ्री। अगर तुम एक टैक्सेबल इनकम स्लैब में आते हो तो तुम्हारे स्लैब के हिसाब से तुम्हें टैक्स लगेगा। सेकेंड सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने ये अज्यूम किया है कि 5 साल बाद भी उसकी बच्चे की एजुकेशन की जो फीस होगी वो 20 लाख ही रहेगी। दिस इज नॉट ट्रू इन इंडिया। इंडिया में द एवरेज इन्फ्लेशन कॉस्ट फॉर द एजुकेशन इज 10 to 12%। इसका मतलब ये है कि जो 20 लाख की फीस वो अज्यूम कर रहा था वो 5 साल बाद जाकर अराउंड 30 लाख की हो जाएगी। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जहाँ पर लोग अपनी फाइनेंशियल गोल जो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो उसमें कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ अप्रिसिएशन को ध्यान में नहीं रखते। तुम जब भी प्रॉपर्टी के लिए प्लान कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ अप्रिसिएशन पे ध्यान देना, एंड जब भी कोई चीज़ जैसे कि एजुकेशन, मैरिज, ट्रैवल पे ध्यान दे रहे हो तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को कंसिडर करो। तभी ही तुम्हारा गोल अमाउंट उसके सही अप्रोप्रिएट फ्यूचर वैल्यू पे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर इससे तुम्हारा प्लानिंग का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है तो फॉलो करो।